इन वास्ते धर्म पत्नी वालों जो कॉन्सेप्ट है वो अपने अठे चले। धर्म पत्नी, पति के पीछे पीछे चलती है वो पत्नी। लेकिन देखो साहब, समय के अनुसार थोड़ा परिवर्तन तो आता है, नए नए वर्जन आते हैं। तो पत्नी के भी नए नए वर्जन आए, जमाना बदला। पहले थी धर्म पत्नी, फिर धर्म पत्नी का जमाना निकल गया तो फिर आई बहू। बहू, बहू रो मतलब था है वह पति रे लारे लारे नहीं चाले, पण आगे भी को नहीं चाले, वह हाथे हाथे हाले, वह बहू। और फिर देखो एक और जमाना आया तो उसका भी वर्जन बदल गया, अपडेटेड वर्जन आया है। पहले धर्मपत्नी, फिर बहू, हमें आई है वाइफ। वाइफ, कॉलेज में कहावत चलती है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। आई नए जमाने री वाइफ रा खटका नहीं आ रही है। धर्म पत्नी लारे लारे हालती पति रे, बहू हाथे हाथे हालती। लेकिन वाइफ वह तो ऊंचा पहनिया, सैंडल ऊंचा डीरा, खवा में लटकायो पर्स, पर्स इस क्या वो थैलो क्या वो जी सही। और खोला में छोरो एक साइड, एक हाथ में मोबाइल। अरे धनी ने लारे छोड़न खुद धके धके पी रुई। धनी लारे ठिड़ी अटेची लेन, वह आगे इतने में मोबाइल री घंटी बाजी तो धनी ने दे, मोबाइल नहीं छोरो थे ने अंबाड़ो, मैं बात करूं कौन मोबाइल मत। यह है वाइफ। लेकिन हकीकत यह है कि पत्नी, धर्म पत्नी हमारे यहाँ देखो, परिवार को जोड़ने की बातें हमारी संस्कृति में बताई गई हैं। ऐसे ही परिवार जुड़ता है, परिवार जुड़ता है, समाज जुड़ता है, राष्ट्र जुड़ता है, इवन पूरा विश्व जुड़ता है विश्वास से। विश्व विश्वास से जुड़ेगा और पति पत्नी को एक दूसरे पर बहुत विश्वास है तो समझना चाहिए कि ये रिश्ता कुछ खास है। विश्वास नहीं है तो फिर मतलब नहीं है, बात बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। पतिव्रता नारी, विश्वासु नारी अनुसुईया जी अत्रि ऋषि बहुत सेवा करती। पर देखो मैं तो एक बात बताऊं, अत्रि ऋषि रो जीवन अगर आप देखोला तो अत्रि ऋषि भी अनुसुईया रो इतो इतो सम्मान करता कि नारी तो देवी के समान है, तो कोई सामान्य नहीं है। इनो मतलब वो है, हाथे हाथे वो भी समझता जाए जो कि खाली एक नारी रो ठेको नहीं जोड़ो है कि वही जनीरा पग दबावे। समय आने पर पति को भी चाहिए कि वो भी पत्नी की सेवा करे। वही थोड़ी है कि हैंग दिन पति ऑर्डर देवेला और पत्नी पौनी लावेला। जब मैं कहूं नहीं कि पत्नी ने सेवा करनी चाहिए पति री, उन टाइम धनी है नहीं वे कॉलर ऊंची करे कि तो इशारो करे लोग ने कालू चलू जी सेवा करनी। महाराज कहे कई दिनों यह पग दबाया ने। लेकिन इतना ही फर्ज पति का भी बनता है। इसलिए मैं बोलता हूं, ये देखो मेरा विचार है और माता बहनों को माता बहनें बहुत समर्थन देंगी इस बात में कि जैसे नारी पतिव्रता कहलाती है वैसे पति को भी पत्नी व्रता कहलाना चाहिए, है कि नहीं। सेवा चाकरी थोड़ी भी जरूरत तो पड़े भाई, कणी माँ तो दुखे, कणी गोडा दुखे, कणी पग दुखे, कणी कणी होना चाहिए कि आज मैं रोटी नहीं बनाऊला, आज थे बनावला, भले भारत पाकिस्तान रो नक्शो ही बनाओ पर थे जिमाओ आज। इसी को तो बॉन्डिंग कहते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, कोई एक पक्ष से काम नहीं चलता, इसलिए दोनों पक्ष मजबूत होने चाहिए। तो अत्रि ऋषि भी बहुत सम्मान करते थे
और वो इतनी महान नारी कि तीनों देव उसके वहां बालक बन गए। सज्जनों, पहले तो उसने बनाया और उसके बाद में तीनों, वही कथा है, मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा, समय अभाव है, इसलिए फिर कभी सुना दूंगा। पचे कही हुए हो कि तीनों देव कहो अनुसुया जी ने कि आप रे पातिव्रत्य धर्म ने देखकर मैं गदगदित, हाँ हम आपको कहते हैं वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। तो अनुसुया जी कहो कि मैं तो वही चाहूं कि मेरे मन में आपके प्रति जो भाव है वो यही है कि आप मेरे बालक हैं, मैं आपकी माँ हूं, मातृत्व भाव है मेरा। इसलिए इस बार तो मेरे को इतना ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन आपको जब भी मैं याद करूं आप मेरे यहाँ तीनों देव बालक बन के आ जाना। तो भगवान वचन दियो कि ठीक, पक्को वचन रहो, हमें तू जद भी बुलावेला मैं माँ और बेटा रे रिश्ता ने निभा और थारे अठे बेटा बनना वाला। समय आया, अत्रि ऋषि जिन्होंने जो महादेव का परम भक्त था, जो अत्रेश्वर शिवलिंग की स्थापना भी करी थी गंगा को बुला करके और पूरे छत्र को जलमय करके, और अत्रीश्वर महादेव का स्थापना करके उसका अभिषेक भी गंगा जल से किया था, इतने भगत अत्रि ऋषि। लेकिन एक समय बीतने पर अनुसुया जी और अत्रि ऋषि के बीच में बात हुई। अत्रि ऋषि कहो कि देवी अब इच्छा है कि अपने घर में भी बालक खेलें, उनको हम रम खिलाएं तो अच्छा लगे। तो बोले ठीक है, मैं आह्वान करूं, मारे तो वचन करियोड़ा भगवान आई। जो ही आह्वान करियो तो सज्जनों तीनों देव बालक बन करके आए। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये तीन बालक हुए। ब्रह्मा जी रे अंश सो चंद्रमा, विष्णु भगवान रे अंश सो दत्तात्रेय और भगवान शिव जी रे अंश सो दुर्वासा। ठीक है, अब लेकिन कथा हम कौन से ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। और सोमनाथ री कथा किन सो जुड़ी है? चंद्रमा सो। तो चंद्रमा सो जुड़ी इन वास्ते दत्तात्रेय दुर्वासा जी को अभी छोड़ देते हैं और हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा रो एक नाम है सोम। चंद्रमा रा घना नाम है, शशि, हिमकर, चांद, चंद्र है और सोम, ये सोम भी उसी का नाम। तो ये सोमनाथ की कथा उनसे जुड़ी हुई है। बात ऐडी हुई कि धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, बढ़िया पढ़ाया लिखाया, ऋषि ब्याह ने पढ़ाई लिखाई बहुत तगड़ी कराई, विद्वान बनाए, बहुत गुणी, तीनों ही होशियार। चंद्रमा भी बहुत होशियार, बड़ो हो गयो, विवाह लायक। तो एक दिन दक्ष, जो दक्ष री बात काले आप सुनी नहीं, वही दक्ष प्रजापति, वो दक्ष एक यज्ञ करियो। उन यज्ञ में सब लोगों ने बुलाया। तो अत्रि ऋषि ने भी बुलाया, पत्रिका दी, क्योंकि अत्रि ऋषि कोई कम नहीं थे, बहुत बड़े ऋषि थे। तो अत्रि ऋषि, अनुसुया जी और उनका बेटा चंद्रमा, तीनों ही उन फंक्शन में गया। ठीक है, फंक्शन में गया जने वटे दक्ष रो पूरो परिवार आयोड़ो थो। दक्ष रे कही है कि बेटियां ही 60 डॉटर्स थी उसके। तो 60 बेटियां वे भी सब आयोड़ी वटे, और उनमें एक 27वीं नंबर बेटी थी जिरो नाम तो रोहिणी, वह भी वठे आयोड़ी। और वह रोहिणी और चंद्रमा दोनों मिलिया, तो दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार भी कर लिया। फिर जब शादी की बात आई तब रोहिणी ने कहा कि मैं मेरे माता पिता से पूछूंगी। चंद्रमा ने भी कहा मैं मेरे माता पिता से पूछूंगा, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो हम विवाह करेंगे। अच्छी बात है। बात आई गई हो गई, समय जब मिलियो तो चंद्रमा आपरे माता पिता रे सामी बात रखी कि एड़ी एड़ी बात है, मैं रोहिणी से शादी करना चाहता हूं। रोहिणी भी आपरे माता पिता रे सामी आ बात रखी कि मुझे चंद्रमा पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। आप बोले तो पहली आपकी इच्छा, अगर आप अग्री होंगे तो ही हम विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और संयोग कि दक्ष भी बहुत समझदार था, अत्रि ऋषि भी बड़े विद्वान थे। दक्ष ने सब देखा कि चंद्रमा कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, लड़का योग्य है कि नहीं, ये सब देख करके अपने परिवार से भी पूछ करके और सारी बात तय करी और कहा कि ठीक है, हमको लड़का पसंद है और हमारी बेटी अगर इस घर में जाएगी तो हम समझते हैं कि वो अच्छे ही घर में जा रही है, बहुत बढ़िया है। एग्री हो गए। अब देखो
आज रे जमाना में एक बहुत सुंदर संदेश इन कथा से प्राप्त हुए, और वो संदेश ये है कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है, मैं उसका वकालत करने यहाँ नहीं बैठा हूं व्यासपीठ पे, और तुम जानना। लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि हाँ, इतिहास में हमारी माइथोलॉजी में भी लव मैरिज हुई है, परंतु वो माता पिता की इच्छा से हुई है, उनकी सहमति से हुई है। इन वास्ते एक बात जीवन में ध्यान रखनी कि अपने जीवन रे अंदर भी एड़ो कोई पॉइंट आए, एड़ो कोई मोड़ आए, एड़ी कोई सिचुएशन बने अपने जीवन में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने माँ बाप का साथ होना जरूरी है। कम से कम इतना ध्यान रखना कि जिन्होंने मुझे पाल पोष के बड़ा किया है वो दो जन हैं, माँ और पिता। तो जिससे मैं शादी कर रही हूं या कर रहा हूं वो तो है एक, उस एक के दिल को रखने के लिए तुम दो दो दिलों को तोड़ मत देना। सीधा सा सिद्धांत है, बस ऐसे काम करना है। और देखो, उन युग में और इन युग में घणो फर्क है। उस युग में वचन मीन्स वचन होता था, जुबान मीन्स जुबान होती थी, लेकिन आज रे जमाना में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने भी तो गड़बड़ किया है कहीं न कहीं। अगर टेक्नोलॉजी ने कहीं विकास किया है तो टेक्नोलॉजी ने कहीं कहीं नुकसान भी किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल फोन यूज मत करो, ना ना, ये तो कैसे संभव होगा। इस इतने से छोटे से डिब्बे ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, बहुत चौकी बात भी है। किताब पढ़ सको हो, फोटो देख सको हो, बहुत सारी चौकी बातें सुन सको हो, फीचर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, तो इसका भी होता है। इसलिए मोबाइल कहीं साइड इफेक्ट ना कर दे। मोबाइल अगर आपको अकाउंट बनाने की इजाज़त देता है और वो आपको किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देता है तो अच्छी बात है, लेकिन उस कनेक्शन से आपके जन्म जन्मों का, माता पिता का कनेक्शन अगर टूटता है तो उस वक्त मोबाइल के कनेक्शन को त्याग देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का कनेक्शन असली कनेक्शन है। तो कटी ओ तो नहीं है कि अपने कने मोबाइल अपनो घर परिवारों अपने आगो कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बहुत सारे संगठन भी हैं, बड़ा नेटवर्क है उनका, और वो हमेशा यही कोशिश में लगे होते हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए। लव जिहाद नाम से एक संगठन चलता है, उसका उद्देश्य यही है हिंदुओं पर, हिंदुस्तान पर कुठाराघात करना। बहुत सारे तरीके होते हैं आक्रमण के, उनको पता है कि सीमा पर तो सेना तैनात है, तो वहां से मिलिटेंट जो है वो नहीं आ सकते हैं, आतंकवादी को रोका जाता है। लेकिन एक दूसरे तरह का आतंकवाद है जो मोबाइल से फैल रहा है, और उसकी वजह से हमारी युवान पीढ़ी, अपने लड़के, अपनी लड़कियां, वे बर्बाद हो रही हैं। इसकी वजह से ये हिंदुस्तान को नुकसान है। तो मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप अपने विवेक से उपयोग लेना। मैं बहनों को भी निवेदन करता हूँ कि छोटी बच्चियां नहीं हैं आप, गुड़िया नहीं हो जिसको समझ नहीं है, सब समझ है आपको, और समझ है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि भगवान ने सारी चीजें दी है, लेकिन सारी चीजों के साथ में एक विवेक भी दिया है जो केवल इंसान के पास में, ये एक्स्ट्रा फीचर है जो इंसान को दिया है भगवान ने, और पशुओं को, पक्षियों को नहीं दिया है। और इंसान का पतन और उत्थान, इंसान की क्वालिटी वहीं से तय होती है। और वो कैसे तय होती है कि ऊंचाइयों से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता और लाखों की संपदा से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता। कोई ऊंचो दिखे, लंबो लंबो दिखे और कहे अरे साहब बहुत मोटो आदमी, कहीं मोटो आदमी, लकड़ एक टक्करों को नहीं,
तो वह लंबाई का ही काम रही। हर लंबे आदमी को स्वामी विवेकानंद जी थोड़ी कहते हैं। ऊंचाइयों से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता और लाखों की संपदा से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता। इससे भी महती आवश्यकता है जीवन में विमल विवेक की। इससे भी महती आवश्यकता है जीवन में विमल विवेक की। क्यों? क्योंकि आजकल माँ बाप थोड़ो भी की कह देवे नहीं बेटा बेटी ने, बेटा ने की कह देवे तो बेटो रिया बोल जावे, बेटी ने की कह देवे तो कहीं कहवे हम मैच्योर है, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या नहीं करेंगे, किसका मोबाइल रखेंगे, किसका नंबर रखेंगे, आपको पंचायती नहीं है, हम समझदार हैं। ऐसा बोल देते हैं माँ बाप को, सामने से जवाब दे देते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है। और क्या बोलते हैं, कॉलेज में पढ़ियोड़ा हमें बीकॉम करिए, डिग्री लिए तो ना आवे कहिए कह गड़त आवे को नहीं पढ़ना। अब माँ बाप ने कटू आए, माँ बाप रो वो जमानो जब स्कूल ही खुली ही तो बहुत कमी ही तो कोई तीजी चौथी पढ़ियोड़ी। अब माँ ने कटे एम करियोड़ी कटे आजरी माँ बड़े करे तो वे छोरिया कहीं कहवे या छोरा कहीं कहवे कि मैं तो पढ़ी लिखी यहाँ मुझे हैंग है, मुझे हम जो जरूरत नहीं है। तब मैं कहता हूं सुनना अब इन पंक्तियों को वापस, ऊंचाइयों से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता और लाखों की संपदा से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता। इससे भी महती आवश्यकता है जीवन में विमल विवेक की, क्योंकि डिग्रियों से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बनता, डिग्रियों से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बनता। समझ में आ गई बात? तो इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा लेनी है कि जहां मेरी संस्कृति, जहां मेरी सभ्यता अगर छूट रही हो जिस कार्य को करने से, मैं वो काम न करूं। 10 बार नहीं 100 बार सोचना किसी एक कदम को उठाने से पहले कि क्या ये कदम उठाने से मेरे माँ बाप का सर गौरव से ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर नीचे हो जाता है तो मैं वो काम न करूं, बस। और बाकी आप माँ बाप ने खुल्लम खुल्ला रखो ना। मैंने कल कहा था या परसों कहा था शायद कि देखो माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार। क्योंकि आप कब तक ये कहते रहेंगे और कब तक ये दूरियां बना के रखेंगे कि मैं तो माँ बाप थे थोड़ा हो थे ना हो मैं मोटा ना। अभी आप दोस्ताना व्यवहार करोगे ना तो कोई बात बेटा बेटी आपने खुलन बता भी सके। और आप अगर ये व्यवहार नहीं करोगे, आप उनको ये छूट नहीं दोगे कि बेटा जो बोलना है मेरे से बोल, मैं तेरा दोस्त हूं, ये भाव करके बोलोगे नहीं ना, तो कोई और दूसरा दोस्त उसकी जिंदगी में आएगा और वो जिंदगी बर्बाद करेगा। इससे अच्छा तुम खुद दोस्त बन जाओ। तो अत्रि ऋषि रे सामी चंद्रमा बात रखी, रोहिणी भी आपरे माँ बाप रे सामी बात रखी। गुण देख करके दक्ष ने कह दिया कि हमको लड़का स्वीकार है। देखो गुणों से, गुण देखिया, वो ओ नहीं कहो क्यों तो ऋषि रो बेटो है ना, झोंपड़ी में रहे। अब ऋषि तो झोंपड़ी में ही रहेगा, वहां तो उनके कोई 5 स्टार होटल थी नहीं, बट बिल्कुल सीधा सिंपल जंगल में आश्रम था। इवन चंद्रमा खुद काम करता था, वो झाड़ू वाड़ू लगाता था, सेवा करता था खुद। और आ राजकुमारी रयोड़ी रोहिणी आ तो कदे पानी रो लोटो यहाँ पर हाथों भरियो को नहीं हो रही रोयोड़ी। लेकिन इसकी शादी उसके साथ हो रही है तो दक्ष ने जो देखा वो क्या देखा, वो उसका जो लेवल देखा ना, वो किस तरह से देखा, पैसों के हिसाब से नहीं देखा, गुणों के हिसाब से देखा कि उसमें गुण कितना है, उसकी बुद्धि, उसका दिमाग, उसका जीवन, उसका व्यवहार कैसा है। शादी के समय यही देखना है। शादी के समय घर मत देखो, वर देखो। लोग देखे घर, जावा सा देखा, रिश्तो देखने जावा पड़े, रिश्तो तो गौण हो जावे देखे कई। घर भी जो केड़ो है, एलिवेशन घर का कैसा है, इटालियन भाटो लगाड़ो नहीं लगाड़ो है, छोरा रे हाथ में मोबाइल कियो है, कपड़ा केड़ा पहनोड़ा है, घर में कार पार्किंग में की खड़ी है, कौन सी कंपनी रही है, ये लोग देखते हैं। और कई घरा में तो बचे कार नहीं हुए ठा पड़ जावे कि कोई रिश्तो देख करने आ रही है तो किराए आधा घंटा तक उबान रखे घर में बाहर, क्योंकि उनको भी पता है वो हम पे फोकस नहीं करेंगे, वो तो कार पे फोकस करेंगे कि कार बहुत अच्छी है। अरे कार में नहीं, संस्कार में बात बनती है, कार से बात नहीं बनती।
घर से बात नहीं बनती है, वर से बात बनती है। गुण चोखा होना चाहिए, वो बात सिर्फ आए। घर री क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, परंतु जको वर बनने वालों है छोरी रो, वो तो खावे गुटका। उरे तो कोई क्वालिटी ज नहीं है, वो तो रोज दारू री बोतल घरे लेना वे। तो क्या उस अच्छे महंगे घर में आपकी बेटी जो बहू बनकर के जा रही है सुखी रह पाएगी, सुखी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि उस लड़के का कोई क्वालिटी नहीं है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखो कि वो कैसा है। यही देखा अत्रि ऋषि के वहां। पर दक्ष ने कहा देखो एक बात है कि मोने एक एड़ो नियम है। बोले कई? बोले आ रोहिणी जो है नी, इनो ब्याह वेला जिन्ने साथे भी नो ब्याह हुए तो इन्हीं जकी 26 बहना है, और वहां 26 रो ब्याह भी उन्हें साथे ही जो वेला। एड़ो कोई नियम लियो, उन्हों भी एक कारण अलग है, वो एक पूरी कथा है। तो चंद्रमा को बताया कि भाई ऐसा नियम है, अभी तेरे को रोहिणी पसंद है, लेकिन रोहिणी के पीछे 26 जो हैं और बहने, उसकी भी शादी तेरे से ही होगी, तने स्वीकार है? चंद्रमा मना करियो, बोले मैंने ऐसा कब कहा था, एक संभल जाए वही काफी है जी, और मैंने तो इसी से प्यार किया है, इसी को स्वीकार किया है। लेकिन पचे दक्ष पूरी बात बताई, जने चंद्रमा रे समझ में आई, और अत्रि ऋषि भी मान गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इन वास्ते सज्जनों 27 जकी बेटियां ही दक्षरी उन्हों ब्याह चंद्रमा रे साथे हुए। इन वास्ते ग्रह किता है 9, और जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो 16, और उसमें सज्जनों नक्षत्र होते हैं वो कितने? 27। ये पूरा ज्योतिषीय गणित जो है उसमें 27 का आंकड़ा भी आता है, और वो 27 का आंकड़ा चंद्रमा की शादी हुई तब से जुड़ा। और एक और बात बताऊं आपको, कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ? भाद्रपद की अष्टमी, आठम, कृष्ण जन्माष्टमी। कितनी बजियां हुई? रात्रि 12 बजियां। और 12 बजियां जको भगवान श्री कृष्ण रो अवतार होयो, उनमें जको नक्षत्र हो वो रोहिणी नक्षत्र हो, और ये वही रोहिणी है जिसके साथ चंद्रमा की शादी। ये भी एक पूरा गणित है। तो रोहिणी रे साथे अगली बहना रो ब्याह हो गयो चंद्रमा सु। अभी चंद्रमा जब आया है घर पे तो अत्रि ऋषि और अनुसुईया बहुत प्रसन्न है। साथे रे साथे ब्याणी की पुत्र वधुमा आई है, बड़ा सम्मान किया है। घर में एक पुत्र वधु आए तो भी कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन जहां 27 पुत्र वधुएं आई होंगी तो उस घर की रौनक क्या रही होगी सज्जनों। तो अत्रि ऋषि के आश्रम में बहुत आनंद ही आनंद हुआ, सब बड़े प्रेम से रह रहे। परंतु घटना आ घटी कि चंद्रमा और रोहिणी ये दोनों बहुत एक दूसरे ने सपोर्ट करता। कोई काम चंद्रमा करतो, धार्मिक काम करता रोहिणी साथ में, कोई और शुभ काम वो शुरू करता तो रोहिणी कहती है बहुत अच्छा है, आप ये काम करो, आपको ये काम करना चाहिए, वो साथ में। हमेशा चंद्रमा ने बहुत सपोर्ट करती चोखे काम में, तो चंद्रमा भी उन्हें सपोर्ट करतो। तो वो जो 26 थी ना, उनके मन में क्या आया कि देखो, और चंद्रमा तो खाली रोहिणी रो ही ध्यान रखे, मोने तो पूछे ही कोई, मोनो तो ध्यान ही को नहीं रखे, तो हम भी तो पत्नियां हैं, हमारा भी तो हक बनता है, पर हमारा ध्यान नहीं रखता। उन्होंने जाकर के अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। तो दक्ष कहो ठीक है मैं समझाऊं। दक्ष चंद्रमा ने एक दिन समझायो, भाई कई बात है, शिकायत आई है। चंद्रमा कहो ऐडी कोई बात नहीं है, रोहिणी रो गुण है, रोहिणी री योग्यता है, इन वास्ते रोहिणी ज्यादा समय हमारे साथ बितावे, और ऐसी योग्यता अगर उनमें हो जाएगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बाकी मैं तो सबको बराबर सम्मान देता हूं। लेकिन दक्ष कहो तू थोड़ा ध्यान रख भाई, परिवार ने लेन चाल। परंतु फिर कुछ महीनों बाद में एडी शिकायत आई, और वह अगली कहो कि पिताजी वो तो ऐसे के ऐसे ही है, वो तो रोहिणी रोहिणी करते हैं, हमको तो पूछते ही नहीं है, अब क्या करें। तो इस बार तो सज्जनों दक्ष को भी क्रोध आ गया अपने जमाई राजा पे। अरे बोले ये कोई बात है, बहुत गुस्सा आया, मैंने आपको
मेरी बेटियां दी है, वो मेरी अमानत थी समझ करके मैंने आपको दी है, और आप उसका ध्यान नहीं रखते। मैं आपको शाप देता हूं कि आपको क्षय रोग हो जाए। ऐसा शाप दे दिया गुस्से में। अब सज्जनों, इसमें फिर दो बातें आ गई। नंबर एक, पहली बात, कि वे जकी 26 ही, उन्होंने 26 ने हमेशा एक ही बात दिखती कि चंद्रमा हमसे प्यार नहीं करता है, चंद्रमा हमको समय नहीं देता है, वो हमारा सम्मान नहीं करता है। परंतु उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे में भी तो कोई कमी रह सकती है। हो सके मोने में कोई गलती है जिन्हें वजह मैं वो मौको चूक रही हैं और रोहिणी ने वो जो सम्मान मिल रही हो, तो काश हम हमारा लेवल बढ़ाने की कोशिश करें। पर आदमी रो स्वभाव है, मानव मन रो स्वभाव है, वो दूसरों में गलतियां देखता है, खुद में कभी गलतियां नहीं देखता है। व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो दूसरी की गलतियों को इग्नोर करो, खुद की गलती पे गौर करो, आदमी आगे बढ़ जाएगा। और उनको साफ करो। देखो, दो बातें हैं, माफ करो और साफ करो। एक सूत्र है, सूत्र में बात समझानी पड़ती है मेरे को ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए। माफ करो, साफ करो। अगर दूसरा गलती करता है तो आप वहां वकालत करने बैठे हो क्या? आपको वकालत करने की क्या जरूरत है? इसको ऐसा करना चाहिए साहब, उसको वैसा करना चाहिए साहब, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों? अरे थारे कर रही पंचायती कर तू, तेरा क्या मतलब? वकील बन जाएंगे। और दूसरे ने अगर गलती की भी है तो माफ कर दे। तू बड़ा है, तेरे में ज्यादा समझ है, उसमें तो चलो समझ नहीं थी, तो समझदार अगर तू है तो समझदार का क्या लक्षण है? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, उत्पात का विष्णु को घट गयो भृगु ने मारी। क्षमा किया ना विष्णु भगवान ने, तो क्या घटा विष्णु भगवान का? वो बड़े हैं तो उन्होंने बड़प्पन दिखाया। अगर कोई गलती में है तो आप उसको माफ करो, और अगर आप गलती में हो तो अपनी गलती को साफ करो, डिलीट करो यार। सावधानी से चलो, बात खत्म। मोबाइल के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, सेव का ऑप्शन होता है, फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, डिलीट का ऑप्शन होता है। जो दूसरे के द्वारा कोई अच्छी चीज आती है आपके मोबाइल में तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, और कोई गंदी मैसेज, गंदी चीज अगर आ गई है तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन आगे नहीं भेजते। बोले मेरे तक आई है, आगे मैं ना भेजूं तो ठीक है, डिलीट कर देते हैं। परंतु ये बहुत मुश्किल होता है कि मोबाइल और कंप्यूटर से फाइल डिलीट हो जाती है, पर आदमी के माथे और जीवन से गलतियां डिलीट नहीं होती है। उन्हें तो डिलीट करना है, और अगर अच्छी बात है तो उसको शेयर करनी चाहिए। पर वे वो तो ध्यान दियो को नहीं कि मुंह में कमजोरी है। और जान पिताजी ने कह दिया, पिता ने गलती क्या की? अब दूसरा पॉइंट, दक्ष ने क्या गलती की? क्रोध में आ गया और गुस्से में आकर के तुरंत निर्णय ले लिया। बोले तेरे को रोग हो जाए। अरे काहे को रोग हो जाए? सोचना चाहिए। क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लियोड़ो निर्णय रो फायदो को नहीं होया करे, नुकसान होया करे। वही नुकसान होयो तो दक्षरी खुदरी जी की बेटियां वे आन कहो, पिताजी मैं तो ओ कहो कि ते हम जाओ चंद्रमा ने, हम जाओ तो कटी गयो थे, तो कहते थारे क्षय रोग हो जावे। एड़ो क्षय रोग करवायो कि मोने सुख हो जो कोई छीन लियो थे। वो तो हमारा पति है, और पति का सुख नहीं है तो फिर मतलब क्या पति होने का? आपने थोड़ा बहुत जो सुख था वो भी छीन लिया हमसे। ये क्या किया? दक्ष को रे कटे निकल गयो मारे मुंडो, मारे तो होगी गड़बड़। कई कहनो कई कही जो क्रोध में कोई निर्णय ठीक नहीं ले लीजिए। इन वास्ते कहवे कि गुस्से में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध है उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, कल पे टालने की कोशिश करो। सज्जनों, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट कहती है कि एक बार का भयंकर क्रोध आदमी के 9 घंटे की उम्र को कम करता है। आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा। गुस्से के अंदर आदमी के शरीर का खून जहर बन जाता है, और पचे आदमी वो इंसान नहीं रहे, वो राक्षस बन जाया करे। क्रोध में कोई आदमी की नहीं अगर बटको भर लेवे नहीं तो अगला रे जहर चढ़ जावे तो खतरनाक होया करे। क्रोध, कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं कि गुस्से में वो आदमी जहरीला बन जाता है। क्यों होता है? क्रोधी आदमी को देखना आप, यूं 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 करतो रही वो, यूं यूं करतो वो दूसरों नुकसान करे या नहीं करे, पर खुदरो तो परो करे। यही होता है।
क्रोध पे नियंत्रण हो। क्रोध करो, लेकिन कैसा? शंकर जी से सीखो। शंकर भगवान भी तो क्रोध करते हैं, लेकिन जरूरत होती है तब, और जितना है उतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि जरूरत है तेरी कर लियो, मोटो क्रोध, ज्यादा क्रोध, तो वो नुकसान देगा। कामदेव को भस्म करना था, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला क्योंकि क्रोध का काम था, वहां क्रोध की जरूरत थी, उस क्रोध को बुलाया उन्होंने, कामदेव को भस्म किया। लेकिन कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई, आपने मेरे पति को मार दिया। शंकर जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, क्रोध को भेज दिया, करुणा को बुला लिया और कहा तुझे तेरा पति मिल जाएगा। काय को दुखी होती है, अगले युग में मिल जाएगा। वो क्रोध को नौकर बना के रखते हैं, नौकर रो कौम हुए जब बुलावे और बाकी उन्हें भेज देवे, बस एडो ही करो। इन वास्ते क्रोध करने के बाद भी शिवजी रो नाम कही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। क्रोध करने के बाद भी शिव जी का नाम कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्रोधावतारम नहीं है। इन वास्ते क्रोध में लियोड़ो निर्णय, इतो भारी नुकसान दियो दक्षिणे भी और चंद्रमा ने भी। चंद्रमा बेचारो दुखी कई करे, कहो मारे रोग हो गयो, इन रोग निवृत्ति कोई वेद डॉक्टर हाथ में लेने तैयार नहीं के, इस बोले वो तो कोई निवृत्ति नहीं है। तो ब्रह्मा जी कने गया, ब्रह्मा जी कहो कोई इलाज नहीं है, तो क्या करें? न चरक के पास कोई इलाज है, न पतंजलि के पास कोई इलाज है, न सुश्रुत के पास कोई इलाज है। ये सब हमारे ऋषि मुनि हुए ना, ये सब जानकार थे आयुर्वेद के, तो वो सब ने हाथ ऊपर कर दिए। तो बोले अब तो शंकर भगवान के पास में जाओ, वो कुछ कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान की आराधना करो, 10 करोड़ किता 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र रो जप 6 महीना में अगर करे और पूरी पार्थेश्वर शिवलिंगरी पूजा करे, अभिषेक करे विधि विधान से, तो महादेव जी प्रसन्न हुए और महादेव जी चावे तो थारे और रोग मिटा सके, और कि नहीं बसरी बात नहीं। ठीक है, चंद्रमा विचार करियो कि 6 महीना में 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र जब तो होना ही मुश्किल है। एक ही करवे, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र कोई छोटो का नहीं है, 2 लाइन रो मंत्र है, और ये महामृत्युंजय मंत्र कोई घास थोड़ी काटना है, जप करना है बड़े शुद्धता के साथ में उसको जपना है, तो समय तो लगेगा। अभी ऐसे कैसे होगा 10 करोड़? ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने ठाप पड़ियो, तो ऋषि मुनि देवता सब कहो चंद्रमा चिंता मत कर, इस मामले में हम तेरे साथ में हैं और तेरे को 10 करोड़ मंत्र पूरे करवाने हैं, तो हम भी तेरे साथ में मंत्रों का जप करेंगे। और वो सारे के सारे जो मंत्र जप हम करेंगे, रोज सुबह से लेकर शाम तक उन मंत्रों का जप हम लोग करेंगे। वो जितने भी होंगे वो हम हमारे खाते में नहीं रखेंगे, वो तेरे अकाउंट में डाल देंगे, यानी तेरे लिए करेंगे, तेरे निमित्त करेंगे, तो नो फायदो तो नहीं मिली। बोले ठीक है, कोई के एडो की करो सके, एडो हो सके कहीं। देखो एडो यूं है कि ये भावना की बात है, ये श्रद्धा की बात है, तर्कों से कभी जीता नहीं जाता है, इसलिए तर्कों में ज्यादा पढ़ना मत। कोई कहे रोटी मैं जिमू थारो पेट की कर भर जाए, वो तर्क है, तो वो मंत्र जपे उन्हें फायदों की कर हो जाए। लेकिन दूसरा तर्क भी तो है कि बेटो जब 10वीं री परीक्षा देने जा रही हो, 10वीं बोर्ड रो एग्जाम है, बेटो कहे माँ मैं परीक्षा देने जाऊँ, मारो टाइम हो गयो है, थी थोड़ी भगवान ने प्रार्थना कर जे मारे 10वीं री परीक्षा है, 10वीं पास तो पचे हैंग पास, मैन घाटी के नहीं कहे 10वीं नहीं कहे। तो वो लड़को तो जावे परीक्षा हॉल में परीक्षा देवे, और माँ बैठी, वो 3 घंटा रो टाइम, 3 घंटा छोरो देवे परीक्षा, और 3 घंटा माँ घर में बैठी बैठी हाथ जोड़े भगवान ने, भगवान मारे छोरा ने पास कर दीजो, छोरा ने पास कर दीजो, बढ़िया पेपर हल्को आनो चाहिए, नहीं आनो चाहिए, वो घनी बात कहे। और सज्जनों उसके बाद में रिजल्ट आता है 2-4 महीने बाद, वो पास हो जाता है, तो लड़का कहता है मैं मेहनत से पास हुआ, और माँ बोलती है मैंने भी तेरे लिए प्रार्थना की थी, उसका भी हिस्सा इसमें है। हो सकता है ना? तो वो प्रार्थना काम आती कि नहीं आती? अरे कई बार मैंने एड़ा एड़ा लोग मिले, कई कहे बाबा जी मारे छोरा रो तो कोई चांस ही नहीं हो पास हो, पर प्रार्थना करी, बाबा जी ने बजरंग बली ने नारियल बोलियो और छोरो पास हो गयो, पार हो गयो। तो प्रार्थना कई कई काम आती।
अरे कोई आदमी मर रहा होता है, उसके लिए लोग दुआ करते हैं, वो दुआ उसको पहुंचती कि नहीं पहुंचती है? कई बार डॉक्टर की दवा काम नहीं करती और हमारी दिल से की हुई दुआ काम कर जाती है, आदमी को मौत के मुख से बाहर निकाल देती है। लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता है? तुम गुरु के पास में आते हो और कहते हो बाप जी मारे थोड़ा आशीर्वाद राग हो, गुरु तो इतना ही बोलता है भाई भगवान थारे ठीक करी, इतना ही बोलता है वो, लेकिन उस एक उसके मुख से निकलना वो वाक्य तो सबको पता है, अपन ही है कि गुरु जी हो कही, गुरु जी हो तो कहो कोने के थारे नाश हो जाए, गुरु जी हो कही भाई थारे बढ़िया होवे, मैं भगवान ने प्रार्थना करूं, लेकिन वो उसके मुख से निकलता है तो अपने को लगता है कि अभी इनका काम हुआ है वो मेरे को जरूर मिलने वाला है, उसका फायदा मेरे को होगा। यह ऐसे ही तो होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो देवता ऋषि मुनियों ने भी खूब जपा, चंद्रमा के निमित्त मंत्र जप, और समुद्र का किनारा प्रभास क्षेत्र जिस जगह मंदिर है अभी उसी जगह पर चंद्रमा गया और वहां जाकर के एकांत स्थान में पार्थेश्वर शिवलिंग बना और सज्जनों अब साधना शुरू करी। रोज पूजा पद्धति पूर्व अभिषेक भी जो करे है और महादेव जी की पूजा करे सज्जनों, और उस मंत्र का वो जप करता है। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितो कर्म बंधने। इस मंत्र का कोई जप करे तो कहते हैं कि उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु तो होगी लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो आदमी कभी एक्सीडेंट में नहीं जा सके, वो आदमी कभी हटो पड़न बिल्डिंग पड़न नहीं मर सके, कोई एड़ी बड़ी घटना हो जाए, कोई किकर मर गयो, कोई कभी नहीं क्या, ये तो अकाल मृत्यु हो गई। ऐसी मृत्यु उसकी नहीं होगी। उसकी जो भगवान के कुदरत के हिसाब से जो विधान होता है, आदमी जीता है और आराम से जाता है, वैसे सहज रूप से मृत्यु होगी, पर अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस मंत्र की इतनी ताकत है और उसी मंत्र को जपा है और बड़े भाव और प्यार के साथ चंद्रमा और ऋषि देवता सब लोग महादेव को पुकारते हैं और एक ही बात कहते हैं, बाबा कितने कितने भक्तों के आपने काम पूरे किए हैं, कितने के काम आपने संवारे हैं, क्या हमारा काम नहीं संवारोगे प्रभु? और प्रार्थना में क्या कहा? काज सवारे काज सवारे काज सवारे काज सवारे भक्तों के रखवाले मतवाले रखवाले बम बम भोला शंकर गले में भयंकर शिव जी गच गच के अंदर हो। काज सवारे काज सवारे काज सवारे काज सवारे भक्तों के रखवाले मतवाले रखवाले बम बम भोले शंकर गले में नाग पहन कर गूंज साराए अंबर हो। काज सवारे महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, निराली भोले जग से निराली। खाली ने लौटा कोई दर से सवाली,
लोटा कोई दर से सवाली, खाली ना लोटा कोई दर से सवाली। जो भी मांगा, 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 तुमने दिया रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले। बम 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 भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर घूमिए सारा। हो काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, भक्तों के रखवाले, मतवाले रखवाले। बम बम भोले शंकर, गले में नाग पहन कर, शिव जी घट घट के अंदर गूंज सारा ये अंबर। हो काज सवारे, काज सवारे। भगत रावण को लंका दी, भगत रावण को लंका दी, भगत रावण को लंका दी, भगत रावण को लंका दी। भगीरथ को गंगा दी, भागीरथ को गंगा दी, भागीरथ को गंगा दी, भागीरथ को गंगा दी। गंगा देकर, 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 गंगा देकर। आरती हाले रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले। बम 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 भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट के अंदर गूंजे ये सारा अंबर। हो काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, भक्तों के रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले। बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर गूंजे ये सारा अंबर, शिव जी घट घट के अंदर गूंजे ये सारा अंबर। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, गूंजे ये सारा अंबर, शिव जी घट घट के अंदर। बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर। महादेव जी री इन प्रकार आराधना करी और 6 महीना पूरा होया। 6 महीने के अंतराल में सज्जनों 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र जब साधना भी पूरी हुई और उसी वक्त वहां उसी जो शिवलिंग की पूजा करता था चंद्रमा, उसी शिवलिंग के सामने महादेव स्वयं त्रिशूलधारी, डमरूधारी, भस्मधारी महादेव वहां पर प्रकट हो गए और चंद्रमा ने प्रणाम किया, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया। बाबा आपने दर्शन दिया। शंकर जी बोले चंद्रमा वरदान मांगो, क्या चाहिए? चंद्रमा कहो भगवान पीड़ा बहुत थी तो मैंने तपस्या की, पर आप रो दर्शन करियो ने बाद में सारी पीड़ा खत्म हो गई, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी महादेव जी कहो मांगो। तो बोले प्रभु आपने पतो है मारे जगो क्षय रोग हुयो है, इन क्षय रोग से मारे मुक्ति दिलाओ, क्योंकि मने तो एड़ो श्राप लागो है कि मैं धीरे धीरे खत्म हो जाऊंगा, धीरे धीरे मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अब आप बचाएं तो बचाएं।
महादेव जी को चिंता मत करो, तेरे को रोग लगा है, ये रोग नहीं है, एक्चुअली श्राप है। तो किसी की हाई तेरे को लगी, तेरे ससुर की हाई लगी, इन वास्ते श्राप से मुक्ति मैं तने नहीं दे सकूं, लेकिन तू मारे दरबार में आयो है तो मैं तने गारंटी दूं कि तने तकलीफ कुछ भी नहीं होवेला, थारे रोग रो तने ठा नहीं पड़ेला, कोई किन्हीं प्रकार की तकलीफ नहीं होवेला। और हाँ, तूने कहा कि मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, परंतु शंकर महादेव अगर रक्षा कवच बनकर के खड़े हो जाए तो सज्जनों उसका कभी नाश नहीं हो सकता। महादेव ने कहा चंद्रमा जरूर तू कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, लेकिन तू कभी पूर्ण तरह से खत्म कभी नहीं होगा। 15 दिन थारे वृद्धि वेला, 15 दिन थारे घटोतरी वेला, और एक दिन एड़ो आवेला महीने में कि थारे कई नहीं होवेला, तो एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेला। इन वास्ते अपा लोग रोज देखा नहीं आसमान में चंद्रमा 15 दिन तो घटता है, घटते 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 बिल्कुल घट जाता है और फिर अमावस आ जाती है, और कभी कभी फिर धीरे धीरे वापस चंद्रमा बढ़ता भी तो है, तो बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा प्रकाशमान होता है और गोल मटोल दिखे है, बिन बिने कोई रोग रो इफेक्ट नहीं होवे। इन वास्ते वो पूर्णिमा रो दिन कहलाया हो जावे है, वो बिल्कुल पूर्ण होता है, वो अधूरा नहीं होता है। ये महादेव का उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देवता ऋषि मुनि कहो प्रभु हम भी आपसे एक वरदान चाहते हैं। बोले क्या? बोले एक चंद्रमा आप रीति आराधना करी, पर बाप जी हरेक रे आ बस री बात नहीं है, वो तो चंद्रमा और कर ली, बाकी कलयुग रे अंदर तो जीव किकर साधना कर सकेला। इन वास्ते दूसरे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए इसी चंद्रमा जिसको हम सोम कहते हैं, इस सोम के नाम से अपना तेजोमय ज्योतिर्मय रूप इसके शिवलिंग, इस जो शिवलिंग बना है इस शिवलिंग में आप प्रतिष्ठापित कर दें और हमेशा के लिए आपका तेज इस शिवलिंग में भर दें, ताकि आने वाला युग जब भी इसकी साधना करे या यहाँ का दर्शन करे तो उसके भी सारे दुख समाप्त हो जाए। तो सज्जनों महादेव जी वो आपरो सारो तेज जको हो सोम रे नाम सो उन ज्योतिर्लिंग रे अंदर स्थापित कर दियो, और उस ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया बोलिए श्री सोमनाथ महादेव की जय। और आज भी वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बहुत जबरदस्त है, एनर्जी बहुत है उसमें। कितने विदेशी आक्रांत आए लेकिन उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। और मैं याद करना चाहूंगा इस वक्त पर उस लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, जिन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बहुत शानदार मंदिर वो बना हुआ है, सागर के बिल्कुल तट पे है। ध्वजा चढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था हमको, तो जब वहां गए थे ना, मायरा करवाया था जब कैलाश जी ने, तब ध्वजा भी चढ़ाई थी ना, और दर्शन भी हुए बहुत सुंदर। ये है वो सोमनाथ महादेव की पूरी कथा। और सोमनाथ महादेव के बाद हम लोग चलते हैं मल्लिकार्जुन, थोड़ा आप लोगों के नजदीक है, आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश में बहुत ऊपर पहाड़ पे बना हुआ है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। बहुत अनूठा स्थान है, बहुत गजब है। आकाश गंगा भी दिखाई देती है, वहाँ से एक नदी भी बया करे। वो छत्रपति शिवाजी तपस्थली भी है मल्लिकार्जुन, और वठे महादेव जी स्थापित होया किण रूप में, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। दरअसल बात यह है कि महादेव जी के दो बेटे गणेश जी और कार्तिक जी, और वही तारकासुर जो था ना, जिसका बहुत आतंक था, उस तारकासुर को मारने के लिए ही कार्तिक का जन्म हुआ। और कार्तिक जी रो जन्म हुयो तो वे कार्तिक ऋषि जो है, कार्तिक जी देवताओं का सेनापति बनिया गया तारकासुर ने मारने वास्ते। उसको आकाश में मारा, जमीन पे नहीं। युद्ध हुआ आकाश में, और आकाश में ही उसको खत्म किया था उन्होंने। और वठे भी एक शिवलिंग की स्थापना हुई थी आकाश में, उसको तारकेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इसलिए शिवपुराण में लिखा है पाताले हाडकेश्वरम
आकाशे तारक लिंगम, पाताले हाड़केश्वरम, मृत्यु लोके महाकालम, त्रिलिंगम नमोस्तुते। ऐसा लिखा है कि तीनों जगह महादेव जी है। धरती के नीचे हाड़केश्वर रूप में है, मृत्यु लोक में महाकालेश्वर है, और ऊपर तारकेश्वर महादेव है। तो वे कार्तिक जी तारकासुर उद्धार करियो। और एक छोटा बेटा और हाथ जगह तो पूरी दुनिया जाने हैं, श्री गणपति गणेश जी। वो गणों के ईश बने, गज का मस्तक उनको लगा, सूंड वाले बाबा गणपति। और उन्होंने ये दुनिया में सिद्ध कर दिया कि गुणों की पूछ होती है, रूप की पूछ नहीं होती है। गणेश जी का रूप देखो तो पशुरो मुंडो है, हाथीरो मुंडो लाग्योड़ो है, परंतु सज्जनों सबसे प्रथम गणी पूजा हुए, क्योंकि उनमें गुण बहुत थे। याद रखिएगा, अपना सुंदरता चेहरे का 25% प्रभाव पड़ता होगा, हम मानते हैं। कोई सुंदर है तो थोड़ी देर के लिए एक आकर्षण तो होता ही है, लेकिन बाकी 75% जो प्रभाव है वो सारा उसके गुणों का है। फूट रो कोई गणों है, सुंदर तो कोई बहुत है, लेकिन लक्षण नहीं है, तो लोग कहवे कि अरे भाई इन्हें कमरा में बंद रखो भाटा भाई, लक्षण को नहीं में। गौरी पत्नी सबको अच्छी लगती है, ये माना, लेकिन जिंदगी भर रिश्ता निभाने के लिए अगर काली भी मिल जावे तो चला लेना, क्योंकि गुणों की पूछ होती है। गुण बढ़िया होने चाहिए, यही तो बात है। इसलिए चेहरे का आकर्षण तो थोड़ा है, बाकी तो गुणों की पूछ है। तो गजानन जी गुणसु मान्या जावे, गणपति बन गया, गणेश जी बन गया। एक दिन की घटना, गणेश जी और कार्तिक जी दोनों बैठा बैठा बातचीत कर रहा था, तो शादी की बात आ गई। शादी की बात ऐसी आई कि कार्तिक जी बोले, गणेश तेरी शादी नहीं होगी, मेरी शादी हो जाएगी। बोले कैसे? बोले थारो पेट मोटो गणो, तो बेडो ले, थारो तो फूट रो नहीं है, थारू ब्याह करे कोई छोरी नहीं पसंद करे तने। और देख मैं कि तो फूट रहा हूँ, स्लिम बॉडी है और शरीर भी चौको है, मैं फूट रो दिखूँ, मारे कोई सूंड भी जी नहीं है, इन वास्ते मारो ब्याह बेगो वे और हो ही जाए, मारे कोई डाउट नहीं है, पर थारे तो ब्याह हो ही को नहीं। तो गजानंद जी कहो, मैं तो मारो ब्याह करनो ही करनो, मारे तो पहला मारो ही नंबर लागनो, ब्याह की करनी होगा। तो पार्वती जी आ बात सुन ली, तो पार्वती जी शंकर जी ने कहो, शंकर जी आप ध्यान में बैठे रहते हो, आपको पता है छोरा हो गया मोटा, वे ब्याह री बाता करे, ब्याह करो गाणो। तो शंकर भगवान ने दोनों को बुलाया, क्या भाई? तो बोले ऐसे ही कुछ, शर्मा गए माँ बाप के सामने, बोले ऐसे ही बात है। अरे बोले नहीं, क्या बात कर रहे? शादी की बात। अरे शादी की बात क्या? बोले कार्तिक जी बोल रहे थे कि मेरी शादी हो जाएगी, गणेश तेरी तो शादी नहीं होगी, इन वास्ते पिताजी थे हमारो ब्याह करा दो बस। तो कार्तिक जी कहे, मैं मोटो हूँ, थारो नंबर कटे लागी, पहला तो मारो नंबर लागी, मैं मोटो हूँ। तो गजानंद जी के थोड़ा तो हो जाए, मारा तो डाउट है, इन वास्ते पहला मारो नंबर लागना चाहिए। तो दोनों लड़ने लगे कि पहले मेरी शादी हो, पहले मेरी शादी हो। शंकर जी बोले लड़ो मत, एक काम करो, जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, जो दोनों में से पहले परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी पहले, बस सीधी सी बात है। तो दोनों ने स्वीकार कर लिया। और कार्तिक जी को तो शर्त मंजूर है, मैं तो अब बाहर जाऊं, अब बाहर आऊं, क्योंकि मैं तो पतलो हूं, दूसरों मारे मोर है, वाहन तो हवाई जहाज है, कोई तकलीफ नहीं, अब बाहर जाऊं, अब बाहर आऊं। एक गजानंद जी तो बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि गजानंद जी रो शरीर मोटो, पेट मोटो, पचे बाणो तो वान भी छोटो, ऊंदरो। इन वास्ते गजानंद जी देखियो भाई अपने तो मामलो की कर बैठे, गजानंद जी ऊंदरा माटे बैठे तो ऊंदरो पिंचर हो जाए, अब मामलो बैठे की कर। तो गजानंद जी तो बारे बैठा बैठा हो चाहे कई करूं, टेंशन में आ गया। बोले अपनो तो नंबर लागणो ही नहीं है, कद मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं, पृथ्वी इतनी मोटी, कद मैं आऊं, जीते कार्तिक जी ने तो ब्याह निबड़ जाए। तो बहुत टेंशन में कार्तिक जी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, लेकिन गजानंद जी बैठा बैठा साधना में आपने कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लिया। धर्म ग्रंथ के अंदर एक बात लिखी थी, उनको पढ़ने में आई, उसमें लिखा था जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उसको पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गजानंद जी क्यों ओ तो कौन बढ़िया एरिया माता पिता ने ओरियो मैं अब बार करूं, एक कई 108 कर सकूं अटे तो गजानंद जी आया, माता पिता की परिक्रमा करी और माता पिता की परिक्रमा करने बैठ गया। भगवान क्यों जावे करी थारे ब्याह करना को नहीं? बोले कई कटे जानो? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करने। बोले मारे तो हो गई पृथ्वी की परिक्रमा। बोले झूठ बोलता है। बोले अभी की ना आपकी? वो तो हमारी की, पृथ्वी की कहाँ की? बोले ये शास्त्र में लिखा है
कि माता पिता की परिक्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। शिव जी बोले शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो सबको तो पालता नहीं है। एक बात को पकड़ के बैठ गया, बोले मैं नहीं पालूं या नहीं पालूं वो छोड़ो, परंतु जो शास्त्र लिखियो है उन्हें तो माननी पड़ी। आ बात बोले बिल्कुल माननी पड़ी। शास्त्र जो को लिखियो है, जो लेखक है वो अगर इन बात ने नहीं मानेला तो बचे दुनिया की कर मानेला। तो बोले उन्हें तो मान नहीं मानना। तो गजानंद जी कहो कि ठीक है, पहलो पन्नो निकालो, किताब रो पहलो पन्नो निकालो। पहले पन्ना में तो लिखियोड़ो हुए किताब री रेट कितनी है, किताब कटे छपी है, कितनी कॉपी छपी है, और इन्हें लेखक कौन है, मतलब इन्हें लिखी कौन है। तो बोले पढ़ो इसमें लेखक का नाम क्या लिखा हुआ है। तो लेखक भगवान शंकर जी खुद थे। शंकर भगवान ने लिखा है इसको। तो अरे शंकर जी बोले हाँ भाई तब तो बात बिल्कुल सही है, और थारे जो को पूर्व पुण्य मिल गयो पृथ्वी रे परिक्रमा रो, क्योंकि तूने माँ बाप को साक्षी माना, माँ बाप में ही भगवान देखा, और सारी दुनिया तूने माँ बाप में ही देख ली। इसलिए तेरे भावना को नमन है, तेरी श्रद्धा को नमन है, और कितना विश्वास किया तूने मेरी बात पे कि मेरे पिताजी की लिखी हुई बात है तो झूठ नहीं हो सकती, इसलिए तेरे को जरूर पुण्य मिलेगा। ये फिर से एक बहुत सुंदर संदेश आ गया नौजवानों के लिए, सबके लिए बहुत काम की बात है कि इस दुनिया में माँ बाप की अगर परिक्रमा करते हो, माँ बाप का सम्मान करते हो, तो वो भगवान का सम्मान होता है। इन वास्ते सुबह उठन माँ बाप ने तो प्रणाम जरूर करना।